तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का दिख रहा होगा, जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आया है। अभी मेरा हर एक वर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए और इस मैराथन को 20 से 30 मिनट में खत्म करना। पेपर यहीं से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं देखना है। तो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स? आंसर है ग्रीगर जोहान मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इन्होंने पहली बार मटर के प्लांट पे देखा था। मटर के प्लांट का साइंटिफिक नेम आया हुआ है पाइजम सैटिवम। अब क्वेश्चन है कि मटर ही का प्लांट क्यों? व्हाई मेंडल सेलेक्टेड अ पी प्लांट? क्योंकि ये एक एनुअल प्लांट था, हर सीजन में होता था, एक बाइसेक्सुअल था, और इसके अलावा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, मतलब टॉल और ड्वार्फ। फ्लावर का पोजीशन या तो टर्मिनल या तो एक्सियल, राउंड या रिंकल, ये सब कैरेक्टर था। 7 पेयर कैरेक्टर था मटर के प्लांट में, आपको पता होगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो मेंडल का 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी एकदम अच्छे से कराए इस वीडियो में, इसके बाहर कुछ देखना ही नहीं। इसके अलावा फिनोटाइप जब किसी को देखते हैं अच्छी लगी, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन फिनोटाइप। जीनोटाइप जब किसी आपको देखते हैं जेनेटिक लेवल पे खानदानी अच्छी है भाई, जीनोटाइप द जेनेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। इसके अलावा एलील, एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। 2 क्रोमोसोम देखने में सेम हो तो होमोलोगस, 2 क्रोमोसोम देखने में अलग हो एनालोगस। ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा 2 बीमारी भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक है हेमोफीलिया, एक है कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, एक बार खून कट जाए तो बहुत ब्लीडिंग हो जाता है। ये जेनेटिक डिजीज है, खासकर ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम पे होता है, इसलिए इसको एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी सेम है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। इस वीडियो में अच्छे से बताए हैं, तो वीडियो को आप मिस ना कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर जो सबको हार्ड लगता है बायोलॉजी में, पता नहीं क्यों, पर इसके बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा। और इस चैप्टर को भी 20 से 30 मिनट में कंप्लीट करेंगे, सब एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखिए जेनेटिक्स नाम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए सूख जाए, कंडेंस कर जाए तो बनेगा क्रोमोसोम। इनडायरेक्टली डीएनए का पैकेट क्या है? क्रोमोसोम। बताए थे अगर एक लेस है तो लेस का पैकेट क्रोमोसोम है, और उसके अंदर लेस क्या है? डीएनए। डीएनए इसके अंदर है, क्रोमोसोम। अगर हम देखें तो इंसान में कितना क्रोमोसोम होता है? 46। और उस 46 को लिखने का तरीका ये है, देखो 44XY, ये कहलाता है ऑटोसोम, मतलब नॉर्मल जिसका काम है आंख नाक ये सब देखना। ये XY डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम। ये Y रहा तो मेल होगा, XX रहा तो फीमेल होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, दे देगा, बोलेगा मेल की फीमेल। समझ जाइए ना आप, 46 क्रोमोसोम है, ऐसे सजाया जाता है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, बॉडी का डिसाइड आंख नाक, ये जेंडर डिसाइड करता है क्रोमोसोम। XX है तो फीमेल, XY है तो मेल। यहां तक समझ गए? डीएनए कंडेंस करके क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम में कैसे हुआ। अब आगे चले तो इस डीएनए के ऊपर कोड है, अब्बा डब्बा जब्बा, एडेनाइन थायमाइन गुआनाइन साइटोसाइन, एडेनाइन थायमाइन गुआनाइन साइटोसाइन। ये क्वेश्चन 2010 में से आया गया था, नेम द नाइट्रोजन बेस। तो यही है नाइट्रोजन बेस भी इसको बोलते हैं, भूलिएगा मत। अब्बा डब्बा जब्बा। और इसी डीएनए को स्टडी करते हैं कोड को, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। हमारी बॉडी के सेल में, सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के डीएनए के ऊपर कोड है, कैसा बच्चा होगा, आंख कैसा होगा, बाल कैसा होगा, सर कैसा होगा, सब डिसाइड करता है। और जो लोग जेनेटिक कोड को स्टडी करते हैं, और सबसे पहली बार स्टडी किए थे ग्रीगर जोहान मेंडल। मेंडल का स्पेलिंग थोड़ा एल देख लेना, ग्रीगर जोहान मेंडल, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने पहली बार जेनेटिक्स का पढ़ाई किया था, पूरे दुनिया को बताया कि डीएनए के ऊपर अब्बा डब्बा जब्बा है भाई। ग्रीगर जोहान मेंडल। हम मर जाएंगे पर हमारा कोड हमारे बच्चे में जाता है, ये कोड अपने बच्चे में चल जाएगा, डीएनए मरता नहीं। ग्रीगर जोहान मेंडल, इन्होंने क्या किया था? जेनेटिक का स्टडी किया था, और जेनेटिक के स्टडी से हेरिडिटी को बताया था। हेरिडिटी मतलब वंशागति, कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है ना। दादाजी, दादाजी से पापा जी, पापा जी से बेटा जी, तो कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ये इसी चीज को बोलते हैं हेरिडिटी। याद रखना, जीन से जेनेटिक कोड से क्या मिला? हेरिडिटी। तो ग्रीगर जोहान मेंडल ने सबसे पहले बार बागीचा में बैठे हुए थे, मैं आ रहा हूं सिमरन, मैं आ रहा हूं। उसी बागीचे में इनको मटर का प्लांट दिखा, क्योंकि उन्होंने रात में क्या खाया था? मटर। कल क्या बना? मटर। परसों क्या बना? ससुरा मटर, दिमाग खराब कर दिया। और यही मटर के प्लांट का साइंटिफिक नेम भी आ चुका है, पाइजम सैटिवम। अब क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने पीही प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, मटर का प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया जेनेटिक्स पढ़ने के लिए? और हम आपको ना पढ़ाएंगे इंसान से, मटर का प्लांट है पर इंसान से समझाएंगे और अच्छे समझ में आएगा, जिससे आपको डाउट नहीं होगा।
इन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मटर का प्लांट एनुअल होता है, हर सीजन में होता है। तो एक प्लांट बड़ा होगा तो दूसरा प्लांट छोटा होगा या बौना होगा, पता कर लेंगे, जल्दी पता चल जाएगा। अब बरगद का पेड़ 100 साल में एक बार होता है, तो जिंदा रहेंगे तब ना पता करोगे उसका जनरेशन। और ये बाइसेक्सुअल होता है तो जल्दी क्रॉस हो जाता है, जिससे बच्चा दिख जाता है। इसके अलावा सबसे खूबसूरत, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मटर के प्लांट में देखा गया है कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखता है, ऐसा 7 पेयर होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सीड का कलर राउंड, सीड का शेप राउंड या रिंकल, सीड का कलर येलो या ग्रीन, यानी अच्छा या खराब, बुरा या अच्छा, ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मटर के फ्लावर का कलर या तो व्हाइट होगा या तो पर्पल, सॉरी या तो पर्पल होगा या तो व्हाइट होगा। फ्लावर या तो एक्सियल होगा या तो टर्मिनल होगा। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने मिलता है, जिसका फायदा मिल जाता है। दैट्स व्हाई मेंडल सेलेक्टेड अ पी प्लांट। अब चलते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना। चलिए, जेनेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ये सब आपके एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहले दिया हुआ होमोलोगस। होमो का मतलब होता है सेम, एना का मतलब होता है अलग। होमो का मतलब होता है सेम, एना का मतलब होता है अलग, या हेट्रो का मतलब भी अलग होता है। तो देखो, लोगस कभी बोले ना, लोगस मतलब क्रोमोसोम होता है। तो 2 क्रोमोसोम पेयर में हो, देखने में सेम हो, जिसका साइज और शेप सेम हो, जिसका सिस्टर क्रोमैटिड सेम हो, हर चीज सेम हो, उसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। सर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, कैसे लिखेंगे? दोस क्रोमोसोम व्हिच हैव अ सेम साइज सेम शेप इज कॉल्ड होमोलोगस। अच्छा, ये क्रोमोसोम को देखो, दोनों देखने में सेम है नहीं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलोगस। या तो आप हेट्रो बोलो, नहीं तो आपको मन नहीं कर रहा तो आप बोलो एनालोगस। यहां लिखे एनालोग। दोस क्रोमोसोम व्हिच डज नॉट हैव सेम साइज सेम शेप इज कॉल्ड एनालोगस। 2 क्रोमोसोम देखने में सेम है, होमोलोगस देखने में अलग है, एनालोगस। अब उसके बाद देखो ना, जाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिर क्या है सर? तो भैया जब भी आप जीन लिखते हैं, जीन जानते हैं ना, जीन, जीन जिन्नात नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी में जीन जिन्नात भी होता है, वो अलग है, डीएनए पे कोड होता है, उसको जीन बोलते हैं, ठीक है। जब भी जैसे मान लो हम टॉल, नहीं सर आप तो बौना है, नहीं बौना नहीं, हम टॉल, तो टॉल के लिए क्या जीन होगा बोलो? कैपिटल टी। देखो ये जीन है, जीन एक नहीं निकालता है, 4 चबोरे चौरे पे जीन रहे जोरे में, नहीं आता है, जो आप बोल दिए, ठीक है। तो देखो कैपिटल टी, यानी जीन हमेशा जोरे में रहेगा, पेयर में रहेगा। तो देखो ना, देखते जाना, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो वो अलग है कि यहाँ क्या रहे, पर जोड़े में रहेगा। आके कोई ऐसे लिखता है टॉल, गलत आंसर, यहाँ तुमको दूसरा जीन लिखना होगा, जीन जोड़ा में रहता है। अच्छा फिर देखो स्मॉल टी, यही पॉसिबिलिटी बन सकता है इसका, और तो नहीं बन सकता है। तो देखो ना, दोनों जीन देखने में सेम है, जीन देखने में सेम है तो जाइगस, क्रोमोसोम देखने में सेम है तो लोगस, होमो लगा देंगे। When 2 gene have same size same shape नहीं लिखेंगे, when 2 gene are similar this is called homozygous। अच्छा ये दोनों देखने में सेम है क्या? नहीं, ये कैपिटल जीन है, ये स्मॉल जीन है, तो ये क्या होगा? हेट्रोजाइगस। ये देखो स्मॉल टी दोनों देखने में सेम है तो होमोजाइगस, देखने में अलग है हेट्रोजाइगस, एनाजाइगस। समझ आया? तो क्रोमोसोम सेम होगा तो लोगस लगाएंगे, जीन के ऊपर बात होगा जाइगस लगाएंगे। अब देखते हैं हम लोग एलील। व्हाट इज एलील? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आने का चांसेस। एलील क्या होता है? बहुत जन कंफ्यूज रहता है, एलील क्या है भैया? तो देखिए, मान लीजिए कोई इंसान टॉल है, टॉल के लिए जीन क्या होगा? कैपिटल टी। और इस कैपिटल टी का दूसरा रूप, एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, चाहो तो लिख लो, एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। एलील कुछ नहीं है, अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी का अल्टरनेट फॉर्म कैपिटल टी भी हो सकता है, फिर कैपिटल टी है तो उसका अल्टरनेट फॉर्म अब स्मॉल टी होगा। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म है, दूसरा विकल्प रूप है, इसी को बोलते हैं एलील। बताओ स्मॉल टी का अल्टरनेट फॉर्म क्या होगा? कैपिटल टी। कैपिटल आर का अल्टरनेट फॉर्म वो क्या होगा? या तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर का अल्टरनेट फॉर्म क्या होगा? अब तो स्मॉल आर, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे? दूसरा रूप, इसी को बोलते हैं एलील। वो चली गई, अब आपके पास कौन है? दूसरा है, उसी को एलील बोलते हैं। अब देखते हैं म्यूटेशन। क्या देखते हैं? म्यूटेशन। इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, रह दो टिपियो पे ना काट दो भाई बोला। अब देखते हैं हम लोग म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज, याद रखिएगा, सडन चेंज इन जीन, सडन चेंज इन जीन,
जीन में सडन चेंज होता है। ये कोड है, देखो ध्यान से, अब्बा डब्बा जब्बा ATGC, ये कुछ प्रोटीन बना रहा था, सेल काम कर रहा था, अचानक ना म्यूटेशन हो गया, कोड चेंज हो गया, अब हो गया TGAC। अब ये कुछ खतरनाक प्रोटीन बनाया जिससे बीमारी हो जाता है, जैसे कोरोना वायरस म्यूटेट वायरस था। आपके साथ कोई हादसा हुआ, आप बैकवेंचर थे, आप टॉपर हो गए। याद करो डोरेमोन, डोरेमोन में लास्ट में क्या होता है, लास्ट सीन में नोबिता डेकी सुकी को फेल कर देता है। सडन चेंज इन जीन इट्स कॉल्ड म्यूटेशन, और यही म्यूटेशन आगे जाके वेरिएशन लेके आता है। भूलिएगा मत, म्यूटेशन से क्या आता है, वेरिएशन। उसके बाद देखेंगे डोमिनेंस और रिसेसिव, ये दोनों कैरेक्टर जीन पे लगता है। अगर बात करें हम टॉल का, तो ध्यान से देखो, टॉल का कैरेक्टर देखो, कैपिटल T, ये डोमिनेंस जीन है। कैपिटल जीन हमेशा डोमिनेंस जीन होता है, घर का बड़ा भाई हमेशा डोमिनेंस होता है। अब देखो दूसरा कैपिटल T, स्मॉल t, तो ये जीन डोमिनेंट है, जबकि ये जीन रिसेसिव है, छोटा भाई। अब देखो छोटा भाई दोनों छोटा भाई, रिसेसिव जीन। तो कैपिटल जीन देखो, ये डोमिनेंट जीन, ये रिसेसिव जीन, ये डोमिनेंट जीन, ये रिसेसिव जीन, ये डोमिनेंट जीन, ये रिसेसिव जीन। कितना इजी है। चले, तो होमोलोगस क्रोमोसोम देखने में सेम होगा, एनालोगस क्रोमोसोम देखने में अलग होगा, होमोजाइगस बोलो तुम लोग, जीन देखने में सेम होगा, जीन देखने में डिफरेंट होगा, अल्टरनेट फॉर्म, सडन चेंज इन जीन, कैपिटल जीन, रिसेसिव जीन। चलिए इस साल कंफर्म क्रॉस आ रहा है, बहुत बच्चे को डाउट है, तो क्रॉस ध्यान से देखिए। दो क्रॉस है, एक क्रॉस है मोनोहाइब्रिड जो यहाँ लिखे, एक क्रॉस है डाइहाइब्रिड जो यहाँ समझाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है भाई, जब एक कैरेक्टर को एक टाइम में देखे, इट इज अ क्रॉस व्हिच आर स्टडी वन कैरेक्टर एट वन टाइम। जैसे हम रोड पे चले, सडनली एक मैम को देखे, हमको अच्छी लगी, अब कोई स्टूडेंट आके पूछा सर कैसी लगी, भाई बहुत हाइट था। हाइट क्या है, एक कैरेक्टर, एक टाइम में एक कैरेक्टर देखे। पर वहीं पे कोई दूसरा सर बोला नहीं नहीं गोरी भी है, हाइट भी है, अच्छा पैसा कमाती है। तो ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब एक टाइम में दो कैरेक्टर देखे, आप हाइट भी देखे, आप गोरी भी देखे, समझ में आ रहे हैं। तो जब एक टाइम में एक कैरेक्टर देखिएगा तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। जैसे हम यहाँ लिखे एग्जांपल हाइट। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का दो लॉ बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये अलग से लिखे, अभी समझाएंगे। मेंडल का तीन लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मोनोहाइब्रिड ये दोनों लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो चलिए एक क्रॉस करते हैं और मजे से फन फैक्ट से समझते हैं। तो जैसा कि कहानी का रोल ये है कि गांव है, कहाँ है, एक गांव है, और एक गांव में एक शादी होगा, और शादी में लड़का बहुत लंबा है, 8 फीट का, ऐसा समझो, और लड़की बहुत बौनी है, 2 फीट की है, और दोनों का शादी होगा और पता करेंगे कैसा बच्चा होगा। यही जेनेटिक है। देखो हम क्या बोले, लड़का बहुत लंबा है, हाइट का बात हो रहा है, लड़की बहुत बौनी है, बस समझाने के लिए बोले ड्वार्फ है, मजाक नहीं हो रहा है, आप समझिए बात को। तो यहाँ हाइट का कैरेक्टर का बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे, देखो अगर आप देखिएगा तो मटर का प्लांट पे नहीं समझा रहे, इसमें समझा रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटल टी, या ऐसे ले लो ना, क्या क्या लोग हम यहाँ मेल लिख दे रहे हैं, मेल, ऐसा लिखने के लिए अब मेल है कैपिटल टी, ठीक है। इसका क्रॉस किए, क्रॉस मतलब दोनों मिलेगा, ये है फीमेल और फीमेल है स्मॉल टी, दोनों जीन छोटा है, तो डॉर्फ, मेल प्योर टॉल है, ठीक है। मेल के लिए साइन भी हम लोग देते हैं, देखो ऐसे, फीमेल के लिए साइन होता है ऐसे, वॉशरूम गए हो गया, ठीक है। अगर अब बात करें तो सबसे पहले उस गांव में शादी होने वाला है, गांव वाला एकदम नजर लगा के देखा, गांव वाला का काम ही यही है, पड़ोसी का तो काम ही यही रहता है। तो सबसे पहले देखो दोनों जीन सेम है, तो एक गैमेट बनेगा, अंडा बनेगा ना पहले, दोनों का शादी हो तो अंडा बनेगा पहले। दोनों जीन सेम है तो एक टी उठा लेना, रूल है, दोनों सेम टी है, एक टी, गैमेट बना रहे, गैमेट बनता है मियोसिस से, मियोसिस आपको पता है। तो यहां भी फीमेल का गैमेट बनेगा, दोनों स्मॉल टी सेम है तो एक टी उठा लेंगे, सही बात। क्यों टी उठाए समझ में आ रहा है। सर दोनों अलग होता है, तो दोनों अलग नहीं हो सकता है, डाइहाइब्रिड होता है। अब भैया सर यहाँ भी मियोसिस, हाँ यहाँ भी मियोसिस, एक बना तो मियोसिस तो होगा ही, दोनों सेम, एक उठा लिए। अब दोनों गैमेट, दोनों अंडा आपस में मिलेगा, काली चमचमाती रात, इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। प्लांट में इसको सिनगैमी भी बोलते हैं, याद रखिएगा सिर्फ। और एक सिंगल सेल बनेगा, इसको बोलते हैं जाइगोट।
अब भैया पिताजी के पास कौन सा जीन है, कैपिटल टी, मम्मी जी के पास कौन सा जीन है, कैपिटल टी। तो ये जो जाइगोट बना उसको कैसा जीन मिला है, तो ध्यान से देखिएगा, तो इस जाइगोट को मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से समझिएगा बच्चा कैसा होगा, कल के बच्चा जब जाइगोट 9 महीना में ग्रो करेगा तो बच्चा कैसा होगा, पूरा गांव वाला इंतजार में है। और जान के आपको हैरान होगा कि बच्चा नॉर्मल निकला, नॉर्मल हाइट हम लोग के तरफ, गजब। पिताजी अब नॉर्मल है, प्योर टॉल है 8 फीट का, मम्मी जी 1 फीट का। गांव वाला बोल रहा था बेटा होगा तो बाप की तरह होगा, बेटी होगा तो माँ की तरह हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेटा एकदम नॉर्मल निकला, नॉर्मल हाइट जैसा सबका होता है। कैसे पता चला आपको सर, क्योंकि ये जीन कैपिटल जीन है, डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट। और बड़ा भाई जहां रहेगा वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल जीन स्मॉल जीन को दबा दिया, यहाँ छोटा का भी कैरेक्टर था, रिसेसिव जीन दब गया, क्योंकि बड़ा भाई सबसे पहले जो बोलेगा बड़ा भाई वही होगा। तो कैपिटल जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया और इसको दबा दिया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्रॉसे में आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा रहे हैं, अलग से नहीं। सर एग्जाम में अगर कैसे लिखेंगे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट दैट, देखो ये पहला पीढ़ी है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। तो पहले पीढ़ी में क्या मिला, कैपिटल जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया और रिसेसिव जीन सप्रेस हो गया, दब गया पहले पीढ़ी में। यानी बाप एबनॉर्मल था 8 फीट, मम्मी 2 फीट, दोनों का बच्चा नॉर्मल, बच्चा जो हुआ नॉर्मल, क्योंकि डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस किया, छोटा भाई को दबा दिया, तुम अभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में कैपिटल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंट बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट दैट इन F1 जनरेशन अ कैपिटल जीन आर एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल रिसेसिव जीन सप्रेस इट। समझ गए, पहला पीढ़ी में गजब, गांव वाला चौक गया, अरे ये क्या हुआ, चौक गए बहन जी, टाइट। अब यार देख ड्रामा देखना कितना होगा। अब भैया होगा सेल्फिंग। सेल्फिंग क्यों लिखा है, क्योंकि प्लांट में सेल्फिंग होता है। चल अब ये बड़ा होगा, कल हो के बच्चा बड़ा होगा, हो गया बड़ा, चल मान लेते हो गया बड़ा। कल इसका शादी होगा एक नॉर्मल लड़की से, चल वो नॉर्मल लड़की का हाइट दे दे रहा है, ठीक। अब क्या होगा, अब इनका जैसे इनका एक बना वैसे इनका एक बनेगा, एक बना, देखना ध्यान से, एक बना, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। अच्छा मियोसिस होगा तो दोनों जीन सेम होगा तो एक उठाएंगे, यहाँ तो दोनों जीन अलग है, यहीं पे सब फंसता है, यहाँ पे तो दोनों जीन अलग है। अरे ये कल बड़ा हुआ, इसका शादी फीमेल से हुआ, चाहो तो बना लो मेल, अरे ये फीमेल, नॉर्मल लड़की नॉर्मल लड़का, शादी होगा। अच्छा दोनों जीन अलग है तो दोनों का गैमेट अलग अलग बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहाँ दो दो गैमेट बनेगा। अगर जीन अलग रहे तो गैमेट अलग अलग बनते हैं, जीन सेम रहे तो गैमेट एक बनते हैं। यहाँ अलग क्यों बना है कि दोनों अलग है, अलग हो गया। कितना गैमेट बन गया, 4। कितना गैमेट बन गया बोलो मेरे साथ, 4। अब हम कहाँ समझाएं आपको, यहाँ समझा रहे देखिएगा। अब यहाँ पे 4 गैमेट बनता है ना, तो एक चेकर बोर्ड बनता है, चेकर बोर्ड, ऐसे देखो ऐसे बनता है चेकर बोर्ड। इसको पूनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, पूनेट, डेफिनेशन नहीं आएगा, चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, पूनेट स्क्वायर। अब देखो गैमेट, मेल का गैमेट, ठीक है, मेल ऐसे बना लिए, ये फीमेल, फीमेल का गैमेट क्या है बताओ तो, कैपिटल टी, इसको मिटा दे रहे थोड़ा देर के लिए, स्मॉल टी। मेल का क्या है बताओ तो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इंटू करो, कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल हमेशा आगे लिखना, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अरे इंटू किए मैथ की तरह, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बन गया चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड बन गया। अब इस चेकर बोर्ड को ध्यान से देखें, इस चेकर बोर्ड को अगर ध्यान से देखें तो आपको कैसा बच्चा होगा अभी लोग का। पहला पीढ़ी में तो दोनों एबनॉर्मल था, बच्चा नॉर्मल निकला। जब ये बड़ा हुआ, इसका शादी नॉर्मल लड़की से हुआ तो चेकर बोर्ड बनाना पड़ा। अब एक कैरेक्टर है जिसका नाम है फिनोटाइप। फिनोटाइप एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज ए फिनोटाइप, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। हम रोड पे चले, एक लड़की अच्छी लगी, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। बाहर से देखे, जब उसको अंदर से देखेंगे तो उसको बोलेंगे जीनोटाइप, उसको बोलते हैं जेनेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। जेनेटिकली दिल की बहुत अच्छी है भाई, जीनोटाइप, खानदानी है भाई, जीनोटाइप। द जेनेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड फिनोटाइप। तुम देखो ना, ये क्या कर रहे हैं हम, जीन देख रहे हैं तो जीनोटाइप, खाली हम देख रहे हैं भाई लंबा है तो ये फिनोटाइप,
जीन का आ गया तो जीनोटाइप, समझ गए शायद। अब भाई हमको बताओ इस चेकर बोर्ड में देख के कितना टॉल है, क्योंकि कैपिटल जीन एक्सप्रेस करेगा, खाली तुम कैपिटल जीन पकड़ो। तो हम कैपिटल जीन पकड़े क्योंकि बड़ा भाई एक्सप्रेस करता है, कैपिटल जीन टॉल होगा, कैपिटल जीन टॉल होगा, कैपिटल जीन टॉल होगा, कैपिटल जीन नहीं है तो ये ड्वार्फ होगा, बौना होगा। यानी फिनोटाइप देख के ऐसा लगता है कि 3 लंबा और 1 बौना हमेशा। पर यार दिक्कत ये है, अब गांव वाला कंफ्यूज, बाप नॉर्मल था, मां नॉर्मल थी, बच्चा एक एबनॉर्मल निकला। ये कैसे हुआ? क्योंकि पहला पीढ़ी में ये कैरेक्टर दब गया था पर दब गया था, और दूसरा पीढ़ी में दोनों मिला एक साथ कैरेक्टर एक्सप्रेस कर दिया। यानी जो कैरेक्टर दब के था वो दूसरे पीढ़ी में देखने मिला। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैरेक्टर सेग्रीगेट किया, ये कैरेक्टर यहां दबा था, यहां आ गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दोनों लॉ समझाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बताता है। F1 जनरेशन में बड़ा भाई आराम से चल घर चल, कैरेक्टर एक्सप्रेस, छोटा भाई घर गया हुआ था, आया दोनों छोटा भाई बड़ा भाई को मार दिया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल का दोनों लॉ समझा दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ से कैरेक्टर सेग्रीगेट किया, स्मॉल टी मिला, बौना हो गया, जबकि दोनों नॉर्मल था। पता चला ये कैरेक्टर इनके माँ बाप में थे, तो इसलिए कुछ कैरेक्टर मेरे में नहीं है पर मेरे पिताजी में दब के थे, और जब मेरा बच्चा हुआ तो कैरेक्टर आ गया। तो देखो ना, जनरेशन से ट्रांसफर हुआ। दिस इज कॉल्ड लॉ सेग्रीगेट हुआ। समझ गया शायद? अच्छा, जीनोटाइप कितना नहीं बताओ, प्योर टॉल कितना है? तो देखो कैपिटल टी कैपिटल दोनों बड़ा भाई, प्योर टॉल, ये हाइब्रिड टॉल, ये हाइब्रिड टॉल। देखो प्योर टॉल कितना है बताओ तो, प्योर टॉल 1। अच्छा, हाइब्रिड टॉल कितना है? जिसको नॉर्मल टॉल बोलते हैं, हाइब्रिड टॉल होता है वो कितना है? 2 है, ठीक है। बौना कितना है? 1 है। तो जीनोटाइप रेशियो कितना है? 1:2:1। फिनोटाइप रेशियो कितना है? 3:1। दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक बार ध्यान से देखिए, एक टाइम में एक कैरेक्टर, एक हाइट का कैरेक्टर लिए, दोनों एबनॉर्मल था, बच्चा नॉर्मल निकला, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंट कैपिटल जीन एक्सप्रेस किया, ये दब गया, और दूसरे बार में ये जीन दूसरे जीन से मिलकर अपना कैरेक्टर दिखा दिया। समझे? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। अच्छे से समझा दिए। अगर आपको इस क्रॉस में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, 10 मिनट में फास्टेस्ट रिवीजन करा देंगे। चलिए अब देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसका इस साल सिर्फ फिनोटाइप आ रहा है, ठीक है। पर क्रॉस एक बार देखना होगा, मेंडल का लॉ भी देखना होगा, हम लोग थोड़ा जीनोटाइप भी देख लेंगे, 2 मिनट लगेगा। तो भाई एक टाइम में एक कैरेक्टर, तो मोनो हाइब्रिड इट इज अ क्रॉस व्हिच आर स्टडी 1 कैरेक्टर एट 1 टाइम। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? एक टाइम में 2 कैरेक्टर। सडनली बैम आ रही है, भाई लंबी भी है गोरी भी है, तो एक टाइम में 2 कैरेक्टर। लड़का लोग तो पूरा कैरेक्टर देख लेता है ना, वो बात बोलना नहीं है। जब एक टाइम में 2 कैरेक्टर देखिएगा तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इट इज अ क्रॉस व्हिच आर स्टडी 2 कैरेक्टर एट 1 टाइम। जैसे देखो मटर के प्लांट में ध्यान से समझो, थोड़ा हार्ड है इसीलिए। मटर का सीड कैसा है? राउंड। तो राउंड के लिए जीन RR, क्योंकि जीन जोड़े में होता है। कलर कैसा होता है? येलो, तो Y कैपिटल Y। तो राउंड येलो सीड है, ऐसा रफ बना दिए समझने के लिए, ठीक है। तो राउंड का उल्टा रिंकल, स्मॉलर। ग्रीन के लिए स्मॉल y, रिंकल बना दिए, येलो स्मॉल मतलब ग्रीन। और डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का तीसरा लॉ बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब राउंड हमेशा राउंड नहीं रहेगा, मौका मिलेगा तो रिंकल हो जाएगा। राउंड येलो, अभी राउंड येलो है, बाद में ये राउंड ग्रीन भी हो सकता है। यानी राउंड का संबंध येलो से नहीं है। आपका बाबू एनी टाइम आपका बाबू नहीं रहेगी, वो किसी और का भी बाबू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब तक है तब तक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया, असॉर्ट हो गया। जब एक बनता है तो असॉर्ट हो जाता है। तो राउंड ग्रीन भी हो सकता है, राउंड रिंकल भी हो सकता है। समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए राउंड येलो सीड है, RR आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, ठंडा दिमाग से। सबसे पहले गैमेट बनेगा, चाहे प्लांट का बनाओ या इंसान का। गैमेट बनेगा तो मियोसिस होगा, पूरा लिख लीजिएगा मियोसिस। अब देखिए कैसे एक बनाएंगे, दोनों जीन सेम है तो एक R उठाएं, दोनों कैपिटल Y सेम है तो एक Y उठाए, ऐसे गैमेट बना लिए। एकदम ठंडा दिमाग से, दोनों जीन सेम था, एक R उठाए, दोनों Y सेम था, एक कैपिटल Y उठाए। अब यहां भी क्या होगा? मियोसिस, ठीक है।
अच्छा दोनों स्मॉल आर सेम है तो एक स्मॉल आर उठा लेंगे, सही बात। अच्छा दोनों स्मॉल वाई सेम है तो एक ऐसे पूछ बना दिया स्मॉल वाई से, गैमेट बन गया। अब भाई गैमेट बन गया तो काली चमचमाती रात, जिसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, आप लोग तो जानते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनेगा, उस सिंगल सेल को बोलते हैं जाइगोट, चाहे इंसान चाहे प्लांट, जाइगोट। अब अपना गैमेट इसमें देगा माँ बाप, तो कैसे लिखेंगे देखो, आर है, आर स्मॉल आर एक साथ अरेंज कर रहे हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बताओ F1 जनरेशन में कैसा सीड मिलेगा, यानी हम सीड कैसा लिए, राउंड येलो, क्रॉस किससे कराएं, रिंकल ग्रीन, है ना, रिंकल ग्रीन। तो हमको मिला कैसा, देखो ध्यान से देखो, कैपिटल जीन जहां रहेगा एक्सप्रेस करेगा, बात बोला हुआ है, कैपिटल जीन आर, तो सीड का शेप कैसा मिला हमको, राउंड, ठीक है। अच्छा कलर कैसा, क्या कैपिटल जीन, हाँ, क्योंकि कैपिटल जीन स्मॉल जीन को दबा देगा, बड़ा भाई छोटा भाई को दबा देगा, नहीं जाएगा घूमने, बैठो। तो उसी तरीका से देखो, छोटा भाई बाद में एक्सप्रेस करेगा तो पता है आप लोग को। तो ये जो राउंड और कैसा मिला येलो, तो आपको लिख सकते हैं ऑल राउंड येलो सीड, F1 जनरेशन। क्रॉस कराए थे राउंड येलो को रिंकल ग्रीन से कराए थे, मिला हमको राउंड येलो, सब का सब, क्योंकि कैपिटल जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया। अब भैया होगा सेल्फिंग, क्योंकि प्लांट में सेल्फिंग होता है, अपने ही घर में शादी हो जाता है, इसको सेल्फिंग बोलते हैं। तो कल ये बाबू बड़ा होगा, मटर का प्लांट मतलब बड़ा होगा, हाँ होगा, क्या नहीं होगा। तो चलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस। अच्छा कल इसका किसी शादी होगा, हाँ वो भी सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब सेल्फिंग अपने तरीका से। अब क्या होगा, अब बवंडर होने वाला है, एक मिनट। चलिए यहाँ पे सेल्फिंग हो चुका था, इसी सेल्फिंग को अब ऊपर लिख दिए आप लोग को समझने के लिए। अब देखिए ध्यान से भैया, यहाँ भी क्या होगा मियोसिस, यहाँ भी क्या होगा मियोसिस, जैसे वहां हुआ था ऐसे यहाँ मियोसिस होगा। पर दिक्कत है कि यहाँ दोनों जीन सेम था तो आप आर उठाए, दोनों वाई सेम था तो एक वाई उठाए, पर यहाँ देखो ना आर आर अलग है तो अलग अलग गैमेट बनेगा। अब यहीं पे सब स्टूडेंट गलत कर देता है भाई, एकदम ठंडे दिमाग से ध्यान से देख लो। जैसे हम लिख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट ये बनेगा, देखो कैसे बना रहे हैं, फिर कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई, इसका बना रहे हैं, फिर कैपिटल आर वाला कहानी खत्म। अब क्या करेंगे बोलो, अब अल्टरनेट फॉर्म बनाएंगे ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो इसका गैमेट ये है तो इसका भी गैमेट सेम होगा, जैसे हम यहाँ पे मिटा के बना रहे हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया हम लोग का, मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए, पूरा मिटा दे रहे हैं जिससे आपको चेकर बोर्ड अच्छा से बनाए, समझा सके हो क्या रहा है। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, चेकर बोर्ड में गलती मत कीजिए। एक बार फिर से समझते हैं, आप बोलिएगा सर ये कैसे हुआ, तो देखो एक बार एक उठाए, एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल। अब इसका गैमेट भी सेम बनेगा, बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एक हो गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर एक बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब भैया 4 4 16, चेकर बोर्ड तो बहुत बड़ा बनेगा, तो बना दो, क्या बात है, 4 बार ऐसे कर दो, 4 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऐसे भी 4 करना होगा, 1 2 3 1 2 3 4, अब ऊपर ऐसे कर दो। चलो यहां से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेल है, थोड़ी देर के मेल है, ये फीमेल है, तो ऐसे कर लेते हैं मेल या फीमेल। चलो अब ध्यान से देखना, जैसे हम कर रहे हैं, मार्कर 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 बोला। चलो अब देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अब इसको मेल या फीमेल दोनों तो एक है, तो एक चीज को यहां लिखो, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ध्यान से कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको यहां लिखो कैपिटल आर ये वाला, हाँ ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इंटू करना है, आर आर को सेम साथ रखो, आर आर कैपिटल वाई, इसको फिर से कैपिटल आर
कैपिटल आर, इसको इसको इससे फिर इसको ऐसे चलते जाना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखना कुछ गलती हो तो आप लोग देखना, कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ ठीक है कैपिटल वाई, तो इसमें चलते हैं। हाँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए पहला बना लिया, अब इसको इससे इंटू करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इससे इंटू करना है, कैपिटल आर ठीक है, कैपिटल आर ठीक है, स्मॉल वाई ठीक है, फिर इसको इससे इंटू करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर ठीक है, सजा रहे एक साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इससे करना है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसको इससे करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसको इससे करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे, थक गए यार, कैपिटल वाई करते करते मर जाएंगे। इसको इससे प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इससे जैसे करते हैं, कैपिटल आर ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसको इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको लास्ट से स्मॉल आर स्मॉल वाई कर दिए, चेकर बोर्ड बना दिए, मिल गया सर आपको शांति चेकर बोर्ड बना के। अब यहाँ पे रेशियो, फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे लिखे, तो ध्यान से देखो यार, देख के कितना राउंड, अगर देखें ना तो देख के कितना राउंड ग्रीन राउंड येलो दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम आपको लिख देते हैं 9:3:3:1 फिनोटाइप रेशियो है। 9 राउंड येलो दिखेगा। देखो आर कैपिटल है, अगर बहुत आपको समझने का मन तो समझा भी सकते हैं, आर राउंड कैपिटल जी येलो, कैपिटल जी पहले देखो, राउंड येलो, कैपिटल जी पहले पकड़ो, कैपिटल जी राउंड येलो, कैपिटल जी पहली बार, राउंड तो है, स्मॉल आई ग्रीन, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए था, तो राउंड हमेशा येलो होना चाहिए, पर राउंड ग्रीन निकल गया। अच्छा, कैपिटल वाई स्मॉल ई आर फिर ग्रीन, ये आर कैपिटल फिर येलो, ये आर येलो, फिर ये, अरे बाप रे बाप, आर स्मॉल, रिंकल है पर येलो है, रिंकल तो ग्रीन होता है, यहाँ रिंकल येलो भी मिला, रिंकल है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना, स्मॉल वाई था ना ये, हाँ येलो, ये आर तो राउंड तो होगा, येलो, ये राउंड तो होगा पर ग्रीन, ये रिंकल तो होगा, येलो, ये रिंकल ग्रीन। तो देखो ना, हम लोग पढ़े थे कि राउंड येलो होता है और रिंकल ग्रीन होता है, पर यहाँ कुछ भी दिख रहा है, राउंड ग्रीन रिंकल ग्रीन सब कैरेक्टर आपस में मिले। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब गैमेट बनता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्रेस करता है और ये बोलता है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ईच कैरेक्टर आर सेग्रीगेट टू इंडिपेंडेंटली। जरूरी नहीं है राउंड येलो हो, राउंड ग्रीन भी है, और जरूरी नहीं है रिंकल ग्रीन हो, रिंकल येलो भी है। गिनोगे तो 9 राउंड मिलेगा, रिंकल ग्रीन मिलेगा, फिर रिंकल येलो मिलेगा और एक मिलेगा रिंकल येलो, सॉरी रिंकल ग्रीन। 9:3:3:1 दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप आर नहीं है, पर हम एक ट्रिक दे रहे हैं, 121 242 121 रेशियो में लगा लो, 1:2:1:2:4:2:1:2:1 दो तरफ 121, बीच में 242 जीनोटाइप रेशियो है। तो फिनोटाइप आप याद रखिएगा 9:3:1। डाइहाइब्रिड मेंडल का तीसरा लॉ बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां बोलता है आपका बाबू नहीं है, वो आपके दोस्त का भी बाबू हो सकता है, दोस्त का बाबू नहीं है, वो तीसरे का भी हो सकता है। राउंड जरूरी नहीं है येलो हो, राउंड ग्रीन भी हो सकता है, एक बनाते समय ऐसा होता है। तो चले यहाँ तक डाइहाइब्रिड भी क्रॉस कंप्लीट करें। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइए, जरूर बताइए। चलिए अब बीमारी के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। सेक्स लिंक्ड डिजीज, ये क्या होता है सर? सेक्स लिंक्ड डिजीज, जैसे देखो मेल का क्रोमोसोम कितना होता है 46 में 44 क्या होता है? ऑटोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम, जो स्किन कलर, ये हाइट वेट, और ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसी पे बीमारी होता है। ये फीमेल का भी 44, ये XX। फीमेल हमेशा दो बीमारी आपके सिलेबस में, एक है हेमोफीलिया और एक है कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले समझाते हैं हेमोफीलिया क्या है। हेमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है,
मतलब खून निकला तो थोड़ी देर आप चापिएगा तो रुक जाएगा, पर उसमें ना एक्सेस ब्लीडिंग हो जाता है। ये जेनेटिक्स बीमारी है, हाँ, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, खासकर ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। अब इसका का मतलब सर, ये बीमारी एक्स पे होगा, वाई पे नहीं होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्स लिंक। एक्स लिंक जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, इवन दांत भी उखाड़ोगे ना, ज्यादा खून निकल गया तो मर जाओगे। सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया को हुआ था हेमोफीलिया, इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉट नहीं होता जल्दी, बहुत खून निकल जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्लीडिंग में भी। ये जेनेटिक्स है। एक है कलर ब्लाइंडनेस, जहां पे आप कलर को पिक, कलर ब्लाइंडनेस, कलर पिक नहीं कर पाएगा, येलो ग्रीन ये सब कलर आपको कोई दूसरा कलर दिखेगा। ये भी एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, और ये बीमारी एक्स पे होता है। रिसेसिव मतलब ये ज्यादातर फीमेल कैरियर होती है। अगर थोड़ा सा अगर देखोगे, मान लो थोड़ा सा हम बता रहे हैं, मेल क्रॉस करेंगे फीमेल से, ठीक है, ध्यान से देखना, मेल एक्स वाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्स वाई, और फीमेल एक्स एक्स। मान लो फीमेल, ऐसा समझो फीमेल को हेमोफीलिया, ऐसा सोचो फीमेल को हेमोफीलिया तो रिसेसिव में होगा, स्मॉल एच बीमारी वाला है, कैपिटल एच कैरियर है, बीमारी है फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस। कल दोनों का शादी हो गया, अच्छा मेल को नॉर्मल, कल इनका बच्चा होगा, मेल एक्स दिया, फीमेल एक्स दिए, हो गई बेटी, बेटी कैरियर हो गई। अच्छा मेल वाई देता तो मेल कैरियर हो जाता। समझ, इतना जरूरी नहीं है सब, आप इतना याद रखो ना। एक ऐसा बीमारी बताओ जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा डिजीज है, एक्स लिंक है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक है, बात खत्म। तो चलिए चैप्टर हुआ कंप्लीट। कोई भी डाउट हो इसका नोट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बटन पे कूद जाइए, कूद चढ़ के हथौड़ा मारिए थॉर की तरह।